भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, हर हर महादेव। हैप्पी हैप्पी। कल का वीडियो डालने के बाद सबके रीढ़ के हड्डी में झंझनाहट होने लगी है। सबसे पहला टेढ़ा, उसके बाद एड़ा, एड़ा यानी पागल संजीव बजाज, उसके बाद गधेड़ी और उसके बाद दिल्ली। अब क्या है प्रॉब्लम? ये कल डाल जो दिया, खोल दिया मैंने। मोहन भागवत जी भी अंदर जाएंगे, टेढ़ा भी अंदर जाएगा, एड़ा भी अंदर जाएगा, सब मैम भी अंदर जाएगी, बाकी बहुत सारे लोग बी टाउन कॉरपोरेट सब बताया वो कल, तो आज वो रिपीट नहीं करूँगा। आज बताऊँगा क्या हुआ। सवेरे से मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, लोग एविडेंस भेज रहे हैं मुझे। एसएसआर के एविडेंस आ रहे हैं, एड्रेनोक्रोम के एविडेंस आ रहे हैं, पॉक्सो के, कितने कहाँ पे लड़कियाँ किडनैप होगी, बहुत सारे एविडेंसेस आ रहे हैं। अब मेरे पास तो बहुत सारा जमा हो गया है, बहुत कुछ। लेकिन अब टेढ़े को प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? रोका तो मेरे को कि प्लीज़ 11 तारीख तक आप कुछ मत करो, डेट है ना जो मैम का, उस तारीख तक आप कुछ नहीं करो। और ठीक है ना, क्या होगा? तो जो दो चीज़ें हैं वो बताता हूँ आज क्या होगा। 11 तारीख के पहला या तो टेढ़ा किसी को भेजेगा मेरे पास आज कल में, नॉट 11 तारीख, 11 के पहला, 11 बुधवार है, कमिंग बुधवार यानी एक हफ्ता अप्रॉक्सीमेट 8 दिन। तो क्या होगा? किसी को भेजेगा कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। और ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, वो नहीं बात करूंगा, है सबको मालूम है। अब अगर टेढ़ा आता है मेरे पास, सेटल करता है और मुझे दिल्ली लेके जाते हैं, सेटलमेंट पूना में होगा, सब कुछ, एवरीथिंग स्टार्ट टू फिनिश यहाँ पे होगा। और उसके बाद मुझे दिल्ली लेके जाएंगे शाह साहब से और मोदी साहब से मिलाने, वो भी उनकी इच्छा रहेगी तो, लेकिन लेके जाना पड़ेगा। चंद्रचूड़ साहब बैठेंगे ना उधर, सब केसेस विड्रॉ करने के लिए, क्वॉश करेंगे, सब क्वॉश हो गए। अब ये तो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, हर केस क्वॉश हो सकता है, हर केस जहाँ पे दो पार्टीज आपस में अग्री हो जाए। तो कौन अग्री होना है? वन साइड आगोरी, अदर साइड बाकी सब जो भी है केस में इन्वॉल्व, तो वो सब एक प्रतिनिधि ढूंढेंगे, सब एक ही, सब नहीं आएंगे टेबल पे, एक प्रतिनिधि, और उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे देंगे सेटलमेंट के लिए। तो दो आदमियों के बीच में सेटलमेंट है, मैं और पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर पीओए। अब सेटल हो गया, दिल्ली चला गया, चंद्रचूड़ साहब ने सब क्वॉश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर निकलेगा, सू मोटो ऑर्डर, की इनके दोनों की सेटलमेंट हो गई आपस में और सब केसेस क्वॉश्ड एज विड्रॉन। जो भी लिखना है चंद्रचूड़ साहब को लिखेंगे, मैटर खलास, मेरे को मेरे पैसे मिल गए। अब उसमें लिखा रहेगा कि बाकी शेड्यूल 3 महीना या 2 महीना या 4 महीना, वॉट एवर, वो तो टेबल पे बात होगी। लेकिन केसेस आज क्वॉश कर रहे हैं। अगर ये एज पर शेड्यूल पैसा नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ किशोर छाबरिया एप्लीकेशन डालेगा, जो दिन पे सेटल ये शेड्यूल नहीं आता है, कि जो अभी तक पैसा आया है वो फॉरफिट, एमओयू या जो कंसेंट या डॉक्यूमेंट्स हुए हैं नल एंड वॉइड, और सब केसेस एक साथ सुप्रीम कोर्ट के बेंच 2 या 3 या 4 जजेस के पास चलेंगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और डिस्पोज हो जाएंगे। ओके, ये होना चाहिए प्रोसेस। तो स्टार्ट कहां से होएगा? सेटलमेंट। अब कल आना चाहिए, सीरियस है, जो सेकंड पहलू है वो बहुत सीरियस है, तो कल आना चाहिए और सेटल कर देना चाहिए। ओके, आते हैं नहीं आते हैं, आगोरी बाबा किसके दरवाजे पे जाता नहीं। अब दूसरा पहलू, सेटलमेंट के वजह से मैम को, गधेड़ी को प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। मेरा पोता है यहाँ पे रूम पे मेरे साथ, लेकिन ही इज वॉचिंग टीवी इन म्यूट। मैम को आ जाएंगे शिवर्स, सबके शिवर्स निकल जाएंगे, अकेली गधेड़ी को शिवर्स। अब उसका केस है खाली, उसका केस, बाकी सब केसेस खत्म।
नो हनी ट्रैप, नो असॉल्ट, नो फाइनेंशियल फ्रॉड, नो पॉक्सो, नो एड्रीनोक्रोम, नथिंग नथिंग नथिंग। तो अब सिर्फ एक मैम का केस और मेरा केस। मैम को केस आएगा चलाने को, मैम को एक भी लॉयर नहीं आएगा उसका केस चलाने के लिए। मैम कितनी भी फीस दें, मैम के पास पैसे तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैम कोई दोस्त के दोस्त को बोल सकती है, लेकिन आज मैम का कोई दोस्त भी मैम को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये मैम का केस सुनने के लिए कोई भी तैयार हो गया तो लॉयर को एक ही फ़ोन जाएगा और लॉयर केस नहीं लड़ेगा। तो मैम पड़ गई अकेली। मैम को आता नहीं है कोर्ट में क्या करना, और मेरा सेटलमेंट हो गया। मैं क्यों जाऊंगा? अभी सेटलमेंट हो गया, मैं क्यों जाऊंगा कोर्ट में 11 तारीख को? मैं तो कोई भी इंडिया का बड़ा वकील भेज दूंगा, पैसे हैं मेरे पास। अब सेटलमेंट के बाद दिल्ली भी भेज सकती है अपना लॉयर, कोई भी, कि जाओ वो क्या करना है वो केस में। अब वो केस में पॉसिटी ऑफ टाइम 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार डेट पढ़ते रहेगी, क्योंकि ये केस जो है मैम का, इट इज नॉट सीरियस। कुछ सीरियसनेस नहीं है, पोस्ट है, सब है, और कोर्ट को मालूम पड़ जाएगा कि इनका तो केस विड्रॉ हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, फिनिश हो गया, और सोशल मीडिया बंद भी हो गया। यागोरी बाबा ने सब बंद कर दिया, फिनिश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट के पास क्या पावर? तो हाई कोर्ट ही बोलेगी कि आपका न लॉयर आ रहा है और ये केस में अभी कुछ नहीं रहा, दिस जीरो वैल्यू, मैं डिस्पोज ऑफ कर दे रहा हूँ या डिसमिस कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं रहेगा केस में। ये केस डालना मैम ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, सबसे अच्छा काम मेरे लिए मैम ने ये काम किया है। तो क्या काम किया है ये केस डाल के? ये मेरे लिए अच्छा है, ऑपोजिशन के लिए बहुत खराब है, मैम के लिए तो नो मीनिंग। अब क्या है, अगर ये सेटलमेंट नहीं होता है आजकल में और मैम के जूते में पर आ जाते हैं, वो अपने घर से उड़ते हुए मेरे घर पे यहाँ पे लैंड हो जाएगी, हो सकता है कल भी आवे। मुझे बचाओ। कैसे बचाऊं भाई बोलो? अभी मैंने सुना आप सेटलमेंट कर रहे हो उनके साथ। हाँ कर रहा हूँ। तो मेरा क्या, मैं क्या करूँगी? मैं आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी रेडी हूँ, कैसा जैसा आप बोलो, प्लीज़ मेरे को साथ में लेके चलो। वो टेबल पे डिस्कस होएगा जो भी है, वो यहाँ नहीं बता सकता क्या होएगा क्या नहीं होएगा, क्योंकि सेटलमेंट के बाद मैम का ज़ीरो वैल्यू। और ये अगर सेटलमेंट नहीं करते हैं तो मैम का पावर 10 गुना 100 गुना, आज जितना मैंने उसको पावर दिया उससे 100 गुना पावर, कैसा पावर आ जाएगा बताओ? अगर ये नहीं आते हैं तो मैम मुझे मिलेगी ये 11 तारीख को कोर्ट में और बोलेगी, आगोरी बाबा अभी हमारा नंबर आने के लिए टाइम है, लंच के बाद ही आएगा या आता है क्या नहीं, शाम तक, आई डोंट नो, 4:30 बजे तक, लेट्स गो आउट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। बोले ओके। अब कॉफ़ी के ऊपर सब डिस्कस होएगा, वो मेरे को बोलेगी क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना, यानी सजेशंस देगी, अल्टीमेट तो मैं दूंगा। तो क्या हो जाएगा, आज एक पावरफुल आदमी मैम का मेरे को साथ मिलने से मैम हो जाएगी पावरफुल, नहीं बोलता हूँ, सिक्योर, कि अब मेरी जान बच गई, मैं एलिमिनेट नहीं होंगी। अब क्या होएगा, ये आगोरी बाबा को करने दो। मैंने खुद को आगोरी बाबा को सौंप दिया, आप जैसे चाहो कोर्ट में क्या करना है कैसे करना है, मैं आपको एविडेंस देती हूँ, हेल्प करती हूँ, और सबको हम जेल में डाल सकते हैं। यस, मैं आपको बताऊं दोस्तों, मेरे लिए ये ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन, ये इतने सालों से आई नहीं गधेड़ी मेरे पास। अभी ये केस डाला है, केस को तो ज़ीरो करना मेरे हाथ में है। ज़ीरो सेटल हो गया, ज़ीरो सेटल नहीं भी होता है तो मैम जेल में जाएगी।
मैम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या कर, मैं ऐसा रिप्लाई डाल दूंगा उसमें मैम का डिचक्यां अब एलिमिनेट नहीं हो सकती, अब रोते रहेगी और नीचे प्राइवेट कंप्लेंट में तो जेल में जाएगी। तो अब मैम के पास क्या है रास्ता? मैम के पास एक ही रास्ता है, जितना जल्दी होवे मेरे पास आवे। 11 तारीख लेट हो जाएगा। अब ये पहला आते हैं या मैम पहला आती है? मैम को बचाने का मैंने वादा किया है महादेव जी से और मैं बचाऊंगा, अभी भी बचाऊंगा। इनके साथ सेटलमेंट हो गई तो भी बचाऊंगा। शादी का कोई गारंटी नहीं है। महादेव जी ने नहीं बोला था शादी करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन महादेव जी ने बोला बचाना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को भस्म कर दूंगा। तो उस वजह से मैं 3 साल से मैम को बचाते यहाँ पे पहुंचा हूं, जो इतना मैमौत केस हो गया है। अनजाने में मैम ने मुझे मदद कर दी। मैम को ऐसा लग रहा था वो खुद का कर रही है सब, खुद को पावर बना रही, खुद को पावरफुल बना रही है। वो केस लगा कि अब मैं जीत गई, अब मैं हूं। मैम को लगा वो मैं चकनाचूर हो गया है। बोला ना कोई लॉयर नहीं आएगा, मैम अकेली केस चला ही नहीं सकती। और तारीख पे तारीख वो मुझे आता है ना, सिर्फ तारीख पे तारीख नहीं करना है तो क्या करना है वो मुझे आता है। मेरे पास लॉयर नहीं है, मैनेज नहीं हो सकता है यागोरी बाबा, जज भी मैनेज नहीं हो सकते। अभी तो जज लोगों ने पैसा खाया है मेरे केस में, तो अब मैम क्या करेगी? 1 डेट 2 डेट मैम की कमर टूट जाएगी। अब सेटलमेंट के बाद मैम आएगी मेरे पास। सेटलमेंट के बाद क्या बचा मैम के पास? मेरे पास आने पर दरवाजे पे कैसा आएगी मैम? मेरे दरवाजे पे क्या मुंह से आएगी? यहाँ सेटलमेंट कैसे आएगी? क्या ये दे सकते पैसा? 1 फूटी कौड़ी नहीं दे सकते, सिक्का नहीं मिलते आज का। मैं बोलता हूँ एक ज़माने मैंने देखा है, आजकल के बच्चों ने नहीं देखा है। 1 पैसे का स्क्वायर सिक्का आता था, उसके पहला तांबे का आता था, राउंड 1 पैसा, उसकी भी वैल्यू रहती थी। भिखारी को गरीब को 1 रुपया दान करने को भी हाथ जलते थे लोगों के कि 1 पैसा, 1 रुपया, 1 पैसा, इतनी वैल्यू थी उसकी। हम बस में जाते थे जब स्कूल के टाइम पे 5 पैसे की टिकट आती थी। विंसेंट स्कूल में था, 5 पैसे की 1 साइड, इतनी सस्ताई थी तब। तो अब ये लोग 1 दमड़ी भी नहीं दे सकते मैम को 1 रुपया भी टेढ़े ने या एड़े ने या किसी ने भी दिया, जान खा जाऊंगा सेटलमेंट के बाद। बार बोला हूं, जान खा जाऊंगा सबकी सेटलमेंट के बाद भी। कंफर्म हो जाएगा हनी ट्रैप। पैसा अगर दे सकता है कोई मैम को तो एक आगोरी ही। वो क्या दूंगा? वो मेरी इच्छा, मैम की इच्छा नहीं। वो क्या दूंगा? मेरी इच्छा। मैम को ज्यूरिडिक्शन में कहाँ रखना है वो मेरी इच्छा, अगर उसको बचना है तो। लेकिन आएगी कब मेरे पास? सेटलमेंट के बाद। मैं अगर चला गया सेटलमेंट के बाद 6 महीना वर्ल्ड टूर पे, तो कहाँ पकड़ेगी मेरे को? क्या करेगी? तब तक तो सब स्वाहा। तो मैम क्या करती है वो मैम जाने, एलिमिनेट नहीं कर सकते उसको, लेकिन वो मेरे पास कब आना चाहती है उसकी इच्छा। कलेजा नहीं है ना, हम मर्दों के पास तो दूसरा कुछ होता है, इनके पास कलेजा नहीं है ना औरतों के पास। इसके पास केस फाइल कर दिया मेरे ऊपर, तमाचा मार दिया मेरे गाल पे और ब्लॉक करके मेरे दूसरे गाल के ऊपर दूसरा तमाचा मारा, और दोनों गाल मेरे ना 4 दिन तक लाल थे दोस्तों, लाल। तो लोग पूछ रहे थे लाल कैसे हो गए, तो बोलना पड़ता था ना, वो टमाटे बहुत खाए मैंने 4 दिन से, तो लाली आ गई है। कितना अपसेट था मैं जानता हूँ। ये एडी को सेटल बचाते एलिमिनेशन से इसने मेरे ही ऊपर मैजिक वॉन्ड चलाने की कोशिश की और कुल्हाड़ी से मेरे को काटने की कोशिश की ये मैम ने। अब कहाँ आ गई है? लेकिन
वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कल मेरे पास कोई नहीं आया तो एक गधी को भी बाप बना दूंगा और यहाँ खंधे पे बिठा दूंगा 11 तारीख को बॉम्बे में, और बोलूंगा यहाँ पे बैठे हुए भाई ये नहीं करना मेरे कान में, बस अभी मेरे को कान में विस्पर कर। तेरे पास क्या एविडेंस है? एड़े के तेड़े के आनंद महिंद्र के इसके उसके मैं तेरी जान बचाता हूँ। पॉक्सो के क्या एविडेंस है? एसएसआर का क्या एविडेंस है तेरे पास? हर चीज का एविडेंस दे मेरे को, फिर मैं लड़ता हूँ केस, तुझे बचा दूंगा, तुझे बचा दूंगा, विटनेस बनाऊंगा, अक्यूज नहीं बनाऊंगा। और तेरे को ऐसा दूध में से जैसा मक्खी निकालते ना, ऐसा तेरे को ये केस में से बाहर निकाल के टेबल पे रख दूंगा। अब ये दो पहलू है, चढ़ भी मेरा पढ़ भी मेरा। सोचे एड़ा टेढ़ा और एक गधेड़ी। अब वो ऐसा हो गया है, मेरे को सवेरे मेरे एक दोस्त ने बोला सर आपको वो कहानी याद है ना? और हाँ कौन सा बोल, याद तो है बचपन के, वो दो बंदर और एक बिल्ली। बोला हाँ मालूम है। तो ये दो है ना बंदर है, एक मैम और एक ये टेढ़ा। वो एड़े को छोड़ दो। अब ये दो बंदर की लड़ाई में आप बिल्ली है ना, आप अपना फायदा कर रहे या आप भी बंदर बन जाएंगे। लो ये आगोरी सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। आज तक यहाँ आया हूँ, सबको हिला दिया हूँ, आगे और क्या करूँगा इवन आई डोंट नो। तो ये बिल्ली है ना बंदर नहीं बनेगी, ये बिल्ली बन जाएगी शेर, ये दोनों के बीच में। अब क्या करना है दोनों को, दोनों समझे, दोनों एक दूसरे की जगह में जा भी नहीं सकते हैं। अब एड़ा और टेढ़ा ये गधी के पास जा नहीं सकता, फोन पे भी नहीं ना, गधी उनको अप्रोच कर सकती है, फंस जाएंगे पॉक्सो एंड एड्रीनोक्रोम में, कोई नहीं जा सकता। गधी के दरवाजे पे भी नहीं जा, लंबे 500 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। तो ये दोनों तो आपस में मिल नहीं सकते, मिलने के लिए दोनों को एक ही दरवाजा, ये बिल्ली का या टाइगर का दरवाजा। अब पहले कौन आता है रोटी का टुकड़ा देने के लिए? वो कहानी सबको मालूम है। वो दो बंदर के बीच में एक रोटी रही थी, टुकड़ा कर करके आधा करने के लिए, जो मुझे याद है एग्जैक्ट 2 हाफ करने के लिए वो हो नहीं रही थी। तो यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ थोड़ा कम, तो यहाँ से बड़ा लेके बिल्ली, फिर वहाँ से बिल्ली, फिर वहाँ से, और पूरी रोटी बिल्ली खा जाती थी। तो ये स्टोरी है। अब कौन आता है मेरे पास टुकड़ा देने के लिए? या दोनों आ सकते हैं आधा आधा कर? दोनों टेबल पे आ ही नहीं सकते। तो क्या है ये, अगर आ गए सेटलमेंट करके क्लोज चैप्टर। गधेड़ी का नसीब गधेड़ी के साथ। सपने देखे थे बहुत गधेड़ी ने, बहुत सपने। अब ये केस डाला हूं ना मैंने, अब मेरे को बहुत पैसा आएगा, मेरे सिवाय केस विड्रॉ नहीं कर सकते, तो अभी मेरे को बहुत पैसा देंगे। जितना आगोरी बाबा को दे रहे ना, मेरे को 10 से 20% वो पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं विड्रॉ नहीं करूंगी। बोल दिया सब कुछ। भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी। फिनिश्ड।